हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि इस सूट की स्टिचिंग कैसे करें और इसमें लाइनिंग अटैच कैसे करें। तो अगर आप इस सूट की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए हमारी जो है 2.25 मीटर लाइनिंग है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल बराबर रखते हुए, और इसको हम यहाँ से हमने कट कर दिया है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइनिंग को इस तरह से, जितना हमारा पल्ला है सूट का, ये देखिए जितना हमारा सूट का पल्ला है उससे हम इस तरह से ½ इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह हमने पल्ले को फोल्ड करना है। ये देखिए हमारा पल्ला आ रहा है 14 इंच। आपने इस तरह से 14 इंच पे इसको फोल्ड करना है। ये मैं आपको आज लाइनिंग अटैच करने का नया तरीका सिखाऊंगी। पहले भी मैंने आपके लिए लाइनिंग की वीडियो डाली है, आप उस तरीके से भी कट कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं। तो हम इसको पहले अलग कर देंगे। तो देखिए हमने लाइनिंग को इस तरह से कट कर दिया है। आप दोनों पल्लों के लिए इसी तरह लाइनिंग कट कर दी। अब हम देखेंगे, देखिए कि जो हमारी जो लाइनिंग हमने एक्स्ट्रा छोड़ी है, इस पर हम जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे सूट की जो लेंथ है, ये देखिए अगर लाइनिंग की लेंथ ज़्यादा आ रही हो तो आप सूट की लेंथ से 2 इंच कम पर इस लाइनिंग को फोल्ड कर दें। अब देखिए हमारा सूट बहुत लंबा है, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम जो ये नीचे की लाइनिंग है इसको इतना सा फोल्ड कर देंगे, 1-1 इंच, 1.5 इंच, इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमने इसको नीचे से फोल्ड कर दिया है, दोनों पल्लों को इस तरह से फोल्ड कर दे। अब हम क्या करेंगे, इसके जो सेंटर में है दोनों पल्लों पर सिलाई लगा देंगे, इस तरह बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए, इस तरह से यहाँ पर ½ इंच से थोड़ी ज़्यादा सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है, नीचे से भी फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब हम इस पे जो है इस तरह से लाइनिंग कट करेंगे। और देखिए जो हमारा बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है और सिलाई का इस तरह से रखेंगे। ये देखिए हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और नीचे भी पल्लों को बिल्कुल इस तरह पूरा रख देंगे। अब हम इसको लाइनिंग को पूरा कट कर देंगे। ये देखिए जो हमने ये कपड़ा फोल्ड किया है, अगर आपकी लाइनिंग श्रिंक हो जाती है तो हम इसको बाद में, जैसे कई बार देखा होगा आपने, वॉश करने के बाद जो है लाइनिंग श्रिंक हो जाती है और हमारे पल्ले जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम इस सिलाई को जब निकाल देंगे तो हमारा सूट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इसलिए ये सिलाई लगाई जाती है लाइनिंग में। तो अब हम इसको कट कर देंगे। हम कपड़े के साथ साथ ही पूरी लाइनिंग कट कर देंगे। ये हम जो है गले वाला पोर्शन है इसको भी कट नहीं करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ से भी कट कर देंगे। ये देखिए आप दोनों पल्लों की लाइनिंग इसी तरह कट कर दें। ये देखिए अब हमने इस पे जो है बैक पल्ले को रख दिया है। देखिए यहाँ पर जो हमारी सेंटर की सिलाई थी वहाँ पर गले के सेंटर को इस तरह रखते हो आप पूरा बिछा देंगे
और इसके साथ साथ बिल्कुल कट कर देंगे। गले वाला पोर्शन आप बाद में कटिंग करें। देखिए अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पल्ला है, तो हम बताएंगे आप किस तरह से लाइनिंग, पहले हम साइड से इसकी लाइनिंग जोड़ना स्टार्ट करेंगे। आप मशीन का टांका बड़ा कर दे और इस तरह से बराबर पकड़ते हुए लाइनिंग को और कपड़े को इस तरह से सिलना शुरू करें। देखिए हमारी एक तरफ की जो लाइनिंग है जुड़ चुकी है। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह लाइनिंग अटैच कर देंगे। अगर आप इस तरह से साइडों से लाइनिंग जोड़ेंगे तो आप आसानी से लाइनिंग स्टिच कर पाओगे। तो आप हमेशा पहले दोनों साइड से लाइनिंग अटैच करें। अब हम बाजू कि जो ये हमारी आर्म होल की कटाई है, यहाँ से लाइनिंग जोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए जो हम लाइनिंग के साथ यहाँ पर गले में जो लाइनिंग की सिलाई लगाएंगे वो इस डिजाइन के साथ साथ लगाएंगे, बिल्कुल इसी शेप में, ताकि हमें बाद में कपड़ा जोड़ने में आसानी हो। वैसे तो हम इसमें पलटा मार के भी गला बना सकते हैं, पर ये इसमें फिर ग्रिप नहीं आएगी गले में, तो इसलिए हम इसमें पेपर फ्यूज वाला गला बनाएंगे। ये देखिए इस सिलाई को आप बिल्कुल गले की शेप में सिलाई मारे। ये तो कई बार कई बिगिनर्स क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस कपड़े के साथ साथ सिलाई मार देंगे, तो आप गले की साथ साथ मारे और इसमें हम इसी सिलाई पर उल्टी तरफ से पेपर फ्यूज अटैच करेंगे। अब हम इस तरफ भी पूरी लाइनिंग अटैच कर देंगे। देखिए हमारी जो है लाइनिंग बिल्कुल अटैच हो चुकी है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट आई है। फिर भी अगर आपको कहीं से डाउट हो कि हमारी लाइनिंग बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तो आप इस तरह से प्रेस करके चेक कर सकते हैं और आप एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर को निकाल, पर हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट आई है। देखिए ये अब हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ले में भी हम पहले इस तरह से साइड से लाइनिंग अटैच करेंगे। बस लाइनिंग हमारी जो है बिल्कुल बराबर हो। कई बार हम क्या करते हैं कि इस तरह से जोड़ देते हैं, इससे कपड़े में बल आ जाएगी, तो आप बिल्कुल बराबर इस तरह से पकड़े। देखिए हमारा बैक पल्ला, इसकी लाइनिंग हमने अटैच कर दी है। तो अब हम इसके जो यहाँ से बैक गले का देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा था, इस तरह से कट कर देंगे और इसमें वेब लगाएंगे। हम इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसमें किस तरह से
पेपर फ्यूज या एक्स्ट्रा कपड़ा लगाए गले के लिए और रेब लगाए और किस तरह से इसके तीरे जोड़े, तो आप ऊपर दी हुए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए हमने बाजू कट की हुई है और इसके हमने साइड के जोड़ काटे हुए, तो हम इनको, ये हमारे 4 जोड़ है, तो बाजू में 2-2 दोनों तरफ इस तरह से अटैच कर देंगे। दोनों तरफ हम एक-एक इस तरह से जोड़ स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने इसका गला बना दिया, हमने इसकी रेब लगा दी है। सीधा होना चाहिए, ये देखिए दोनों तरफ बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर आपका आगे पीछे आ रहा है तो इसको यहाँ से स्ट्रेट काट दे। अब मैं आपको इसमें फिटिंग लगाना बताऊंगी। ये हमने बाजू को देखिए आगे से तरपाई के लिए इस तरह फोल्ड कर दिया है। ये हमने इसमें जोड़ लगा दिए है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी इधर से एक सिलाई मार देंगे ताकि ये कपड़ा हमारा टिक जाए, तो हमें बाजू की फिटिंग लगाने में आसानी होती है। तो हम दोनों बाजू में यहाँ से, अभी हमारी बाजू इस तरह से है खुली, तो इसमें हम एक-एक सिलाई लगा देंगे और फिर मैं आपको फिटिंग बताऊंगी किस तरह से कमीज और बाजू में फिटिंग लगाएंगे। अब हम इसमें जो है फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे, किस तरह से हम लाइनिंग वाले सूट में फिटिंग करें। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले को इस तरह से डबल करके बिछा देंगे। अब हम जो है कमर, देखिए हमने जो पहले नाप लिया था, मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखिए हमारा छाती, कमर और हिप का नाप है। इसमें हम, आप अगर लूज पहनते हो 2-2 इंच की लूजिंग दे, अगर आप फिटिंग कम ज़्यादा पहनते हो तो 1 इंच की लूजिंग दे। तो इसमें हम +2 करके इसका 1/4 कर देंगे। जो हमारी ये फिटिंग है, हमारी 10 हमारी छाती आएगी, कमर 9.25 और जो हिप पे हमारी 11 इंच आएगी। तो ये देखिए हमने ऊपर से चाक लेने हैं 21 पे। कई बार जो है लोग ऊपर पहनते तो 20 पे ले सकते हैं, कोई लोग थोड़ा नीचे पहनते तो 22। अगर यह हाइट लंबी छोटी हो तो भी हमारे ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए आप इसका नाप हमेशा ले। अगर आप देखना चाहते हो तो कि इसका नाप हम किस तरह से ले, तो आप मेरी नाप वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कमर आएगी 15 पे, ये भी आप हमेशा नाप जरूर ले। और ये हमारा आर्म होल का नाप रहेगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी मार्क कैसे करेंगे। और ये हमारा बाइसेप्स का रहेगा। तो देखिए चाक हमारे 21 पे और कमर 15 पे। कई बार हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो हैवी होती है, तो इसलिए हम कमर 15 पर रखते हैं और कई बार ये हम 14 पर रखते हैं। सबका अलग अलग नाप होता है, तो इसलिए आप सबका हमेशा मेजरमेंट जरूर ले। तो ये देखिए चाक हम 21 पे इस तरह से यहाँ लाइन लगा देंगे और यहाँ पर कमर के लिए 15 पर। इस तरह मार्क लगा देंगे। देखिए अब आएगी हमारी जो छाती है। हमेशा मैंने आपको कटिंग वाली वीडियो में बताया है, इस तरह से आप हमेशा 2 इंच नीचे पहले फिटिंग लगाए। तो यहाँ से बिल्कुल देखिए, तो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से इंच टेप रखते हुए इस तरह से 10 पर मार्क कर देंगे और यहाँ से 9.25, जैसा कि मैंने आपको बताया था 9.5, आधा इंच अंदर को यहाँ से हमेशा देखिए, ये हमारा 10 है, यहाँ पर 9.5 पर मार्क करती हूँ हल्का सा अंदर, यहाँ से इस तरह मार्क कर देंगे। अब कमर है हमारी 9.25, तो हम यहाँ पर इस तरह 9.25 पर मार्क कर देंगे। तो ये हमारा हिप का निशान। तो यहाँ हम जो है हमारी 11 है, तो यहाँ पर 11 पर इस तरह मार्क लगा देंगे। अब हम इसको किस तरह से मिलाएंगे, तो आपने देखा होगा कई बार हमारे यहाँ से कोने निकलते हैं, तो यहाँ पर आप 1 इंच तक पहले सीधा मार्क करें बिल्कुल, फिर यहाँ से इस तरह कमर में मिला दें। कुछ इस तरह से हमारी फिटिंग आ जाएगी और इस निशान को आप इस तरह मिला देंगे। ये देखिए, अगर आप इस तरह से फिटिंग लगाएंगे तो एक तो आप सबसे पहले यहाँ पे जो आपके आर्म होल में झोल आता है वो
कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ से कई बार कोने निकलते हैं, वो भी नहीं निकलेंगे। अब देखिए हमारा जो है आर्म होल था वो था 8.5। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये कभी कभी थोड़ा बहुत आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमारा 9.25 आया है। तो अब हम बाजू में भी इस तरह से ही मार्किंग, पहले हम दूसरी तरफ आपको मार्क करना बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर मार्क लगा देंगे दोनों तरफ, और यहाँ से इस तरह से। अब हम यहाँ से इंच टेप को इस तरह से इसके कोने को रखते हुए इस तरह से दूसरी तरफ जो है मार्क लगा देंगे। इस तरह आप इंच टेप को रखिए, यहाँ पर छोटे छोटे मार्क लगा दें। देखिए हमारे यहाँ पर मार्क इस तरह से लग चुके हैं, और इनको भी उसी तरह से मिला देंगे। यहाँ से एक इंच सीधा रखते हुए इसको यहाँ से इसमें इस तरह मार्क कर दें, और इस वाले निशान को यहाँ से, और इसको यहाँ से हल्की से यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखिए अब हम बाजू की मार्किंग करेंगे। तो बाजू के लिए जो है हम पहले, हमारा आर्म होल आया था 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क लगा देंगे। आप बाजू में थोड़ा लूज ही मार्किंग करें, जैसे हमारा वो 9.25 आया तो आप 9 पर इस तरह से मार्किंग करें, क्योंकि हम बाजू को अगर लूज जोड़ेंगे तो हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो यहाँ से हम 4 इंच नीचे जो है बाइसेप्स का नाप लगाएंगे, जो थी हमारी 6.5, उसमें हम 1 इंच प्लस कर देते हैं, 1 इंच या डबल करके 1/2 इंच, उसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो इससे हमारी बाजू जो है, कई बार देखा होगा आपने, यहाँ से हमारी बाजू काफ़ी खुली आती है, तो वो इसी कारण आती है अगर हम यहाँ से सीधा मार्क कर देते हैं। तो अब हम आगे से इसकी 5 इंच गुलाई थी, इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह जोड़ देंगे। हमने बाजू की कुछ फिटिंग इस तरह से लगा दी है। अब हम जो है बाजू की दूसरी साइड भी देखिए यहाँ पर इस तरह से, और नीचे यहाँ पर बिल्कुल बराबर मार्क कर देंगे, और उसी तरह से यहाँ पर देखिए इंच टेप को इस तरह रखते हुए छोटे छोटे यहाँ पर निशान लगा देंगे, ताकि हमारे दोनों बाजू बिल्कुल बराबर फिटिंग में। और इन निशानों को हम इस तरह से पलट कर जो है मार्क कर देंगे। आप इस तरह से मार्क लगाएंगे तो आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम देखिए इसमें अगर हमने अगली कटाई नहीं की है तो यहाँ से 1/2 इंच इस तरह को कटाई कर देंगे। ये देखिए अब हम दूसरी तरफ भी, ये कटाई आप हमेशा आमने सामने ही करें, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हमारी आमने सामने आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको आपको फिटिंग करना पड़ेगा, किस तरह से हम इसकी फिटिंग करेंगे। देखिए अब हमारा ये आर्म होल है, तो अब हम यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे कि हमारी जो है, देखिए बाजू बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अगर हल्की सी ये आप लूज रखिए, देखिए हमारी हल्की सी लूज आ रही है, तो हमारी बिल्कुल ये परफेक्ट जुड़ेगी। मैं आपको इसको स्टिच करना सिखाती हूँ। हम फिटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से अब मैक्सिमम जो है बिगनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से कमर में जो है इस तरह से पैर उठा देते हैं, और जो कि हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं आता, उससे यहाँ पर जो है कोना सा बन जाता है। तो आप क्या करें, कभी भी इस तरह से ना करें, और ऊपर से सिलाई लाते हुए यहाँ से गुलाई में मोड़ते हुए इस तरफ को ले आए, तो इससे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। यहाँ पर सिलाई को आप अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए आप यहाँ से हमेशा इस तरह, आप यहाँ पर कभी भी कोना सा ना बनाए, उससे आपकी फिटिंग ठीक नहीं आई। यहाँ से आप गुलाई में हमेशा फिटिंग करें। तो आप क्या करेंगे कि इसमें आप दूसरी सिलाई भी
मार्जिन के लिए लगा सकते हो। अगर किसी को सूट टाइट है तो आप अंदर वाली साइड निकाल के आपकी वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो आप पहले 2 इंच तक बिल्कुल इसी पे सिलाई लाए और फिर यहाँ से हल्का हल्का हाफ इंच बाहर को लाते हुए यहाँ पर 2 इंच से पहले यहाँ पे इसमें ही जोड़ दे। ये देखिए इस तरह से आप करें। यहाँ पर कभी भी पैर ना उठाए तो, और यहाँ पर आप दूसरी सिलाई इस तरह से लगाए, यहाँ पर 2 इंच तक उसी सिलाई के ऊपर रखे और फिर यहाँ से लूजिंग देते हुए ऊपर भी इसमें अटैच कर दी। इससे क्या आता है, कई बार अगर किसी का सूट टाइट हो जाए तो हम ये वाली सिलाई निकाल के हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। तो आप इसी तरह फिटिंग लगाए। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह फिटिंग लगाऊंगी और मैं आपको बाजू जोड़ना सिखाती हूँ। हमारी बाजू है, अब हम यहाँ पर बाजू में सिलाई लगा देंगे। आप आगे से डबल सिलाई कर दें। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। तो देखिए जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या कंफ्यूज होते हैं कि हमारी जब आप सूट को भी उल्टा रखे और बाजू को भी उल्टा रखे तो ये बाजू हमारी इस तरफ जुड़ेगी। ये देखिए दोनों। अब हम आपको बाजू जोड़ना सिखाएंगे। या हम बाजू को सीधा कर देंगे। देखिए हमारी बाजू इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से इस तरह अंदर डाल देंगे। बंद कर दो घड़ी को। इस तरह से अंदर डाल दिया है कमीज के। अब आप क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पल्ला है, ये हमारा फ्रंट पल्ला है और ये हमारी सिलाई है, इसको हम आगे की तरफ इस तरह आधा इंच आगे रखेंगे क्योंकि हमारी अगली कटाई गहरी होती है। और पिछले कपड़े को हमेशा इस तरह से फोल्ड कर दें। आगे कपड़े को फ्रंट के पल्ले की तरफ इस तरह से आधा इंच आगे रखे और इस तरह से जो कपड़े को आपने हमेशा यहाँ से फोल्ड कर देना है। और एक कपड़ा आप पीछे की तरफ को रखें इस तरह फोल्ड करते हुए और एक कपड़ा आगे की तरफ को रखें। इस तरह से बाजू को अटैच करें। देखिए बाजू अटैच करते हुए आप कभी भी बाजू के कपड़े को ना खींचे क्योंकि बाजू में रेब होती है। तो इस तरह से हम कई बार खींच लेते हैं तो इससे हमारी बाजू परफेक्ट नहीं आती। आप बाजू को हमेशा कपड़े को इस तरह से ढीले छोड़ते हुए और सिर्फ इसमें हमने हाफ इंच की सिलाई लगानी है। कभी भी इससे ज्यादा गहरी सिलाई ना लगाए तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगी। तो हाफ इंच सिलाई। ये देखिए जो हमारा सेंटर कट है, ये जो हमेशा हमारे तीरे के यहाँ पर सेंटर में आना चाहिए। इससे हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बाजू का कपड़ा जो है बिल्कुल कभी भी इस तरह से इसको ना खींचे, बिल्कुल ढीला छोड़े। अब बाजू का कपड़ा जितना ज्यादा ढीला छोड़ेंगे आपकी बाजू उतनी ज्यादा सफाई से आएगी। देखिए आप हमेशा कई बार जो है हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो इससे बाजू बिल्कुल ठीक नहीं आती। इस तरह से इसको कपड़े को मोड़ दे, बाजू वाले कपड़े को भी और शर्ट के कपड़े को भी, और हमारा जो कट आए ऊपर सेंटर में आए। तो इस तरह से हमारी बाजू जुड़ चुकी है। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए अगर हम इस तरह से बाजू जोड़ेंगे तो आपके यहाँ पर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर हम खींच के जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके बल दिखेंगे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं आते। देखिए हमारा फ्रंट हिस्सा है। तो आप देख पा रहे होगी कि हमारी बाजू कितनी सफाई से आई है और बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो आप बाजू हमेशा इस तरह जोड़े। ये देखिए फ्रेंड्स, सूट बनने के बाद ये हमारे सूट का फाइनल लुक। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि हमारी जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आई है। और ये देखिए यहाँ आर्म होल में भी बिल्कुल झोल नहीं है और ना ही यहाँ पे देखिए बाजू में कोई खिंचाव आया है। नहीं तो देखिए अगर आप बाजू खुली नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपके खिंचाव आएगा। और बैक साइड भी देखिए आप इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई है। और ये देखिए बाजू हमारी यहाँ से बिल्कुल भी लूज नहीं आई है, जिसके लिए हम इसका बाइसेप्स का नाप लेते हैं। और आर्म होल भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर देखिए आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।